देर तो अभी मॉर्निंग से मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और चाय वाय सब चीज़ दे दी है हमने ससुर जी सासू जी लोगों को। और अभी आ चुकी हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन में और यहाँ पे मैंने आग भी जला दी है और साथ में आज मूली के पराठे बन रहे हैं और सब्जी बन रही है गोभी की। तो मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है क्योंकि कितना टाइम हो गया है, बाद में बताऊंगी कितना टाइम हो गया है। फटाफट से मैं नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि नाश्ता बनाने में फिर लेट हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, नहीं तो ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। आधे पराठे तो मैंने बना लिए हैं, बनाती हूँ आधे पराठे। तो ब्रेकफास्ट तो बन गया है, फटाफट से सारे काम निपटाते हैं। ये बर्तन देखो, इतने सारे बर्तन तो यहीं पे हैं और नीचे पता नहीं कितने बर्तन होंगे धोने के लिए। तो फटाफट इनको धोते हैं और झाड़ू वगैरह लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बर्तन ऊपर से नीचे लाने में 4-5 राउंड लग जा रहे हैं। कभी सब्जी का बर्तन लाओ, कभी ये जूठे बर्तन लाओ, फिर कभी सब्जी लाओ, फिर कभी आटा लाओ, कभी रोटी लाओ, थकान लग जा रही है पूरी। तो फटाफट से इन बर्तनों को धोती हूँ, फिर झाड़ू मारना है। सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ता वास्ता सब निपटा के बर्तन भी धुल चुके हैं और अभी सफाई चल रही है मेरी वॉशरूम वगैरह की। तो फटाफट इसको साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यू। चुके हैं 11, तो फटाफट से गाय को पानी पिलाती हूँ। कि मौसम की बात की जाए तो आज धूप नहीं है, पूरा आसमान बंद हो रखा है आज। और कपड़े भी मैंने सुबह ही धुल दिए थे, साथ में हल्दी भी डाल दी थी, पर क्या करें धूप ही नहीं है जब। और सामने का माहौल कुछ इस प्रकार का हो रखा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी गाय वगैरह को तो मैंने पानी पिला दिया था। अब बाकी के काम निपटाती हूँ। बाकी का काम तो क्या रह रखा, गैस किचन साफ़ करना रह रखा, थोड़ा टॉयलेट वगैरह में हार्पिक डाल रखा तो वो साफ़ करना रह रखा है। टाइम हो चुका है 11:20 और मैंने बाहर का सुपर किचन वगैरह का सारा काम निपटा दिया है। अभी खाली आग वाला किचन साफ़ करना रह रखा है और बाकी टॉयलेट में हार्पिक वगैरह डाल दिया था, पर वो अभी साफ़ नहीं किया, तो उसको भी अभी साफ़ करूँगी। और मैं अभी आ चुकी हूँ रूम में। सुबह से मैंने एक भी सेकंड रेस्ट नहीं किया है। जब से उठ जाती हूँ तो लगातार लगी रहती हूँ। तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ 11:20 पे और उठ मैं जाती हूँ 6:30 बजे उठ जाती हूँ लगभग। फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह, फिर फ्रेश होना। और आज अभी तो मेरा नहाना बंद है, थोड़ा सा मौसम ठीक होने देती हूँ, फिर मॉर्निंग में नहाना स्टार्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद बाकी के काम निपटते रहेंगे। और क्योंकि सबसे पहले अपनी सफाई होना ज़रूरी है, मेरा मानना है। और हमारे यहाँ लगभग सारे लोग मॉर्निंग में ही नहा जाते हैं। यहाँ आके नहीं नहा रही हूँ मैं, वो भी कुछ टाइम से, नहीं तो शादी के टाइम से ही मैं स्टार्टिंग से ही नहाती आ रही हूँ। और अभी थोड़ा रूम का हुलिया भी साफ़ करते हैं क्योंकि आज स्पेशल पर्सन आने वाले हैं घर में और बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं उनके बिना। घर खाने खाने आ रहा था मुझे, तो आप पतिदेव भी आ जाएंगे अब। तो आप पहले ही समझ चुके हैं और मेरे मुंह से भी निकल चुका है। तो पतिदेव आने वाले हैं, तो उनको निकलते हुए लेट हो गया था, आज 9 बजे निकले वो। और क्योंकि उनके साथ कोई अलीगढ़ से भी आने वाले थे जिनके साथ वो गए थे, और तब उनकी वजह से उनको लेट हो गया। मैंने बोला वो पहले क्यों नहीं आया, तो बोल रहे थे पता नहीं क्यों नहीं आए। तो अभी पहले मैं रूम का हुलिया भी साफ़ करती हूँ और अपना भी थोड़ा, क्योंकि मेरा फिर से हेडेक होने लग गया है। मैं ज़्यादा सोचती हूँ, मेरा एकदम सर चढ़ने लग जाता है, पता नहीं क्यों सर में ऐसा दर्द हो जाता है। तो गाय वाय को भी पानी वानी पिला दिया था। अब थोड़ा रूम भी साफ़ करूँगी, क्या पता भैया यहाँ रहेंगे जिनके साथ वो आ रहे हैं, भैया दीपक भैया। तो रूम भी साफ़ करना है, टॉयलेट वगैरह तो मैंने साफ़ कर लिए हैं।
तो अब फटाफट से बाकी काम भी निपटाती हूँ और रूम का थोड़ा सफाई भी करती हूँ। यहाँ पे एक बुद्धा वाला फ्रेम लाए थे। ये बुद्धा वाला फ्रेम पता नहीं क्यों बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। फिर उसे धूप में रखना पड़ रहा है तब वो सीधा हो रहा है। किसी पास कोई अगर इसका सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्यों हो रहा है और इसको कैसे करके सही करें कि बिना धूप में रखे भी ये सीधा रहे। नहीं तो परेशान हो चुकी हूँ मैं, हर बार इसे धूप में डालो तब जाके सीधा हो जाता। पूरी दीवार पे ऐसा टंगा रहता है ये, अगर इसको धूप में ना डालो तो। ठंडियों में तो ठंडी गर्मी सम टाइम पे ही ऐसे ही है, पता नहीं क्यों। तो अब फटाफट से रूम की सफाई करती हूँ और देखते हैं कुछ अगर अच्छा हुआ या स्पेशल हुआ तो दिखाऊंगी आपको। वैसे तो आप सीधा पतिदेव आएंगे उसी टाइम ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ का वही दिन भर सुबह नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, खाना बनाया, फिर झाड़ू पोछा वैसे ही होता है वो। तो मैंने आधा से ज़्यादा चीज़ें तो स्किप कर दी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो मैं एक बार टाइम लैप्स पे सेट कर देती हूँ फ़ोन, तो उसके बाद लगा अपने काम पे लगी रहती हूँ। मॉर्निंग में एक सब्जी बनाए, फिर रोटी बनाए, फिर पराठे अलग बनाए, तो उतना ही टाइम हो जाता है वो। तो ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, आप भी बोर हो जाओगे मेरी बातें सुन के। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इनका मैंने एक बर्थडे गिफ्ट भी मंगाया था। वो पहले तो जब ये थे तभी आने वाला था, पर वो गलती से मेरे घर गैरसन वाले एड्रेस पे पहुंच गया और उनका फ़ोन आया 5 तारीख को। इनका बर्थडे था 10 तारीख को, वो 5 तारीख को ही पहुंच जाता, पर मेरी वजह से वो गैरसन शिफ्ट हो गया। तो अभी ये शायद दिल्ली या नोएडा में है वो पार्सल अभी, तो 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। और मैंने सोचा था बैग साफ़ी है, बस रजाई वगैरह फोल्ड करनी है और वो फ्रेम लगाना है। तो फ्रेम को थोड़ी देर बाहर पे भी रख देती हूँ हवा पे। और थोड़ा मुँह अजीब सा हो गया मुँह धो के ना, तो थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी लगा लेती हूँ फेस पे। फिर मिलती हूँ आपसे। थोड़ी टॉयलेट भी मैंने साफ़ कर लिया है और फिर से आ चुकी हूँ मैं किचन में। अब इसका उलिया भी साफ़ करते हैं और टाइम हो गया 12:30। अब इसके बाद लंच भी बनाना है। नीचे रूम भी मैंने फटाफट साफ़ कर लिया था। मौसम का तो आज हाल ही बेहाल है, मौसम आज सुधरने वाला नहीं है। तो मौसम पूरी तरीके से बंद हो चुका है ढंग से, तो पता नहीं कब तक बारिश आएगी। बारिश आने के आसार हो रहे हैं। और इनको भी कॉल करती हूँ कि ये कहाँ पहुँचे। थक गई यार मैं सुबह से काम करके, सर में भी अलग दर्द हो रहा मेरे। जस्ट मैंने इनको कॉल किया 12:31 पे और ये 9:05 पे इनका कॉल आया था मुझे कि अब निकल रहे हैं। तो मतलब 9:10 तक ही निकले होंगे वहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा 9:20 तक। तो इतनी जल्दी ये हरिद्वार भी पहुँच चुके हैं। पता नहीं गाड़ी उड़ा के लाते ही क्या करके लाते, समझ में नहीं आता। तो अब जल्दी पहुँच जाएंगे यहाँ भी। तो ये आ रहे करके मेरा सर दर्द भी थोड़ा कम कम हो रहा है हाय, पता नहीं भाई लोग कैसे रहते होंगे ना अपने हस्बैंड के बिना। हैट्स ऑफ टू देम, चाहे वो आर्मी वाला हो चाहे वो होटल वाले हो। इसीलिए मैंने ऐसे लड़के से शादी नहीं करी कि जो मतलब दूर रहे और अपने प्रोफेशन वाले से लगे कि अगर जॉब भी लगे तो हम दोनों साथ में भी जॉब कर सके एक ही जगह। तो फिर भी कभी कभी इनका जाना हो जाता है, क्योंकि अभी मैं जॉबलेस हूँ। तो जब जॉब लग जाएगी मेरे भी तब दोनों साथ में जाएंगे जहाँ भी जाएंगे और साथ में एक जगह रहेंगे। अलग अलग कभी ये इधर उधर चले जाते तो मेरे को बहुत अजीब सा हो जाता है, पता नहीं क्यों ये नहीं रहते घर पे। तो अभी फटाफट मैं काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अभी पुलाव। यहाँ पे है चावल 2 दिए हैं मैंने, साथ में कल रात की दाल बची हुई थी तो ये मैंने बचा दी थी। अब इसी का बनाते हैं बढ़िया सी पुलाव या खिचड़ी बोल लो आप। हमारे गढ़वाली लोग तो इसे खिचड़ी बोलेंगे। और बाकी चीज़ें तो मिक्स मतलब प्याज टमाटर वगैरह ही करूँगी। बाकी फटाफट से बनाती हूँ मैं लंच, फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी पुलाव बना के मैं आ चुकी हूँ छत में थोड़ा देर बैठने के लिए और टाइम हो चुका है 1:20।
थोड़ा देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर उसके बाद लंच करने जाते हैं। मन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है मुझे। बाकी रात को खाऊंगी मैं। और अब बर्तन धोने और पोछा मारना है, तो फटाफट इसको साफ़ करती हूँ। खाना तो जितना खाना था उतना खा लिया, थोड़ा सा ही खाया मैंने, बाकी सब रख दिया है। और अभी यहाँ पे पोछा लगाना रह रखा है, पोछा लगाती हूँ फिर फटाफट से बर्तन धोती हूँ। पोछा सब लगा दिया है, अब जाती हूँ नीचे रूम में, थोड़ा रूम का हाल भी देखती हूँ। अभी तो आ चुकी हूँ मैं अभी कमरे पे, और ये आगे ही सेटल कर दिया था मैंने। सेटल तो क्या किया था, सिर्फ रजाई फोल्ड करनी थी, बाकी तो रूम साफ़ ही था। और ये माला तो रह रखी है अभी ऐसी, प्रेस करा था इस पे, पर ऐसे ही रख रखा है मैंने। और अब थोड़ा आउच गिर गई, थोड़ा फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं। और शायद मैं नहीं दिख रही होंगी क्योंकि अभी मैंने फ्लैश व्लैश कुछ भी नहीं जलाया इसमें, लाइट भी नहीं जलाई, और फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो फ़ोन पे भी चार्ज पे भी लगाता है। और इनको भी कॉल करती हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने फेस पे कोई क्रीम नहीं लगा रखी है, पर मेरे फेस का और हाथ का कलर पता नहीं ऐसा क्यों है। एक बार नहीं, मैं अपनी सगाई की शॉपिंग करने जा रही थी अपनी बहन के साथ, बुआ की लड़की के साथ, पूजा दीदी के साथ। तो तब उन्होंने मेरे को बोला, जिनके वहाँ से मैं मतलब मेकअप प्रोडक्ट लेने जा रही थी, उन्होंने बोला आपका फेस का कलर और हाथ का कलर तो बिल्कुल अलग ही है। तो ये कभी कभी मुझे भी लगता है, जब मैं अपने फेस पे ऐसे हाथ लगाती हूँ फिर कैमरे पे चेक करती हूँ ना, जो वीडियो मैंने बनाई रहती है उसमें देखती हूँ, तो मेरा फेस और हाथ का कलर बिल्कुल अलग है। तो प्लीज़ कोई कमेंट करके मुझे बताए कि ये मैं कैसे इक्वल करूँ, क्योंकि इनका कलर बहुत ज़्यादा अजीब अलग ही है मेरा, और फेस का कलर अलग ही। क्रीम लगाऊंगी तो फिर मतलब अगर मेकअप वगैरह करूँगी तो फिर फेस का कलर फिर और ज़्यादा ही अलग हो जाएगा, और हाथ ऐसे लगेंगे जैसे पता नहीं हाथ किसी और का है, मुंह किसी और का है। तो अगर किसी के पास इसका कोई जुगाड़ वगैरह है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चुकी हूँ मैं दिन के 4 बजे खेतों की तरफ, और कल मैंने ये गोड़ा था, यहाँ पे धनिया हो रहा था और ऊपर से घास बहुत ज़्यादा जमा था, तो मैंने सोचा घास निकाल के धनिया थोड़ा और उठ जाएगा। और ये तो मैंने परसों ही गोड़ दिया था, और पानी डाल रही थी मैं रोज़ ही, और थोड़ा सा यहाँ पे रह रखा है, बाकी साफ़ कर लेती हूँ। और ये तो मैं अभी बहुत बहुत टाइम हो गया इसे साफ़ करे हुए, फिर से इसमें वो होने लग गया। और लास्ट टाइम पता नहीं कब, पिछले से नहीं, हाँ पिछले साल मैंने इसमें धनिया बोया था, तो वो धनिया अब निकल रहा है। लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और लहसुन यहाँ पे ये मैंने लगाए हुए हैं, जहाँ पे घने हो रखे हैं वो एकदम ज़्यादा ही क्लोज़ लगा दिए थे शायद मैंने, एक उस साइड भी। तो ये भी अब ठीक ठाक बड़े होने लग गए हैं। अब फटाफट से मैं खेत साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। लहसुन की भी गुड़ाई कर दी है, और लास्ट टाइम जब मैं गुड़ाई कर रही थी तो ये लहसुन अंदर अंदर ही थे, अभी बाहर को निकल चुके हैं ये वाले भी, थोड़ा ठीक ठाक, नहीं तो सूखने लग गए थे। और ये रहे धनिया, जो शायद पिछले साल मैंने बो रखे थे वो अभी हो रहे हैं। अभी तो ये गोड़ दिया है, अब सोच रही हूँ कल इसमें गोबर, कल या परसों में इसमें गोबर डालूँगी जब भी टाइम मिलेगा। अभी तो मेरी हालत ख़राब हो जा रही है गोड़ते हुए। तो थोड़ा सा वहाँ पे रह रखा, उसको भी साफ़ करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहा, कहाँ पे करूँ साफ़
साफ़ तो करना क्या रह रहा है, साफ़ तो पूरा ही कर दिया है ये सब कुछ। थोड़ा सा एक गुलाब लगा रखा है, गुलाब की इधर साफ़ करती हूँ। फिर आ चुकी हूँ घर पे और अब घर के काम निपटाती हूँ। पहले ये दरी वगैरह अंदर बिछाती हूँ, फिर ऊपर से कपड़े भी संभाल, तो फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ। हल्दी भी और लकड़ी और कपड़े वगैरह सब अंदर रखने हैं। तो जो ये हल्दी टांकी हुई थी वो भी आज मैंने अंदर शिफ्ट कर दी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। क्योंकि आज मौसम के आने के आसार लग रहे हैं, बारिश के आने के आसार लग रहे हैं, तो फटाफट से अपना बाकी का काम निपटाती हूँ। भी जला दी है, अंधेरा भी हो ही चुका है लगभग। दिखाती हूँ आपको बाहर जाके। और सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है इंडक्शन पे सीटी लगाने के लिए। अंडे बन रहे हैं आज, तो अंडे भी रख दिए मैंने गैस में। और अभी आग थोड़ा वो हो जाती है, फिर मैं जाती हूँ नीचे। लगभग अब आधे घंटे बाद पहुँचेंगे, मतलब 7, 7:15 या 7:30 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि वो गोचर है अभी, तो क्या पता वहाँ पे भी थोड़ा रुकेंगे। तो जब वो आते हैं तब मिलाती हूँ आपको उनसे। मैं भी अब सुबह से ऐसी हो रखी थी, अब ऐसी हो गई हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फाइनली इतने देर से वेट करने के बाद अभी ये आ रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए। और रात हो गया है, पूरा अंधेरा हो चुका है। सामने कुछ ऐसा है, पूरा अंधेरा हो चुका है और ये भी पहुँचने वाले हैं। तो मैं टॉर्च लेके जा रही हूँ ताकि आने में भी कोई परेशानी ना हो। नीचे से तो उजाला है, पर ऊपर से थोड़ा टॉर्च चाहिए होता है। तो ये आते हैं, फिर मिलाते हैं आपको इनसे। क्या पता इसी में हो, यही है। जी प्रणाम। पहुंच गए। पहले ही फोन कर दिया। पहले ही फोन। अब लेट हो रहे, कमरे पे भी इंतजार करना है। कोई नहीं, आज इधर ही रहोगे तो। फिर यहीं आएंगे, अब तो यहीं है कहीं भी। इसको तो बीच में ही रख दो। तो अभी सामान उतारते हैं, फिर मिलाते हैं हमको इनसे ढंग से। तो भैया लोगों की भी जाने की तैयारी हो चुकी है और ये मोना मोना कर रहे हैं। मैं ये लगाना पड़ेगा पीठ पे। हाँ हाँ, लगा दूंगी। सवारी तैयार है, सवारी तैयार। तो पतिदेव का हो रहा है बस सर दर्द, इसलिए वो जमता है जैसे। और क्या मैं दी ना एक बार मिस देने वाला था भैया को, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, इनको आ रही थी नींद। अच्छा, हमने खाए पराठे, तुमने मैंने कहा छोड़ो रहने दो। तुमने सोचा भैया को आराम दिया जाए, खुद चलाया जाए। तो अब मिलते हैं आपको सीधा घर में। महाराज जी पहुंच गए। गिलास पे चिपक गया क्या हुआ? और पी रहे?
फट से डिनर बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो रेडी हो चुका है। अब इतने सारे बर्तन धुलने के लिए रह रखे हैं, अब इनको धोते हैं। सुबह से शाम मेरा बर्तन धोने में ही निकल जाता है। तो अब ये भी धोते हैं, फिर उसके बाद खाने के बर्तन धोऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो शादी से मिले हुए गिफ्ट अनबॉक्सिंग इनको वो हो रहा होगा। तुमने खोली भी वहाँ? हाँ, तभी बेचैनी हो रही होगी कि कब खोलता मैं इसको। तो ये मिल रखा है इनको शादी से गिफ्ट, कंबल। क्या है फिर? कंबल ही हुआ ना। कंबल क्यों हुआ? ब्लैंकेट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? एसी ब्लैंकेट। एसी को उसमें क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो, पहली बार कुछ ओढ़ने वाला तुम्हारा आया। अब तुम बोलोगे नहीं? नहीं क्या? छोड़ मेरी कंबल, मैं लाया हूँ इसे। तो फिर खाना पीना खा के और बर्तन बुर्तन सब कुछ धो के अभी आ चुके हैं हम रूम पे। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। पतिदेव आ चुके हैं। मैंने इतने महीने कैसे काटे होंगे मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे काटे मैंने इतने महीने। तो एक दिन एक हफ्ते के बराबर लग रहा था, एक महीने के बराबर। मेरा ब्लॉग नहीं देखा मतलब तुमने? नहीं, तभी तो। अपना पति ब्लॉग नहीं देखता तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं? मेरी मम्मी लोग देखते हैं पर मेरे ब्लॉग, इनसे तो क्या ही उम्मीद करनी। टाइम दिन भर तो तुम वहाँ लेटे ही थे, नौटंकी दिखा रहे। हीरो नहीं बनना। मैंने नई स्टाइल कर रखी उसकी फोल्ड। ये ऊपर कौन करता पहले ये? अरे उल्टा हो गया होगा नहीं। अरे मैं आगे जल्दीबाजी में रही ना, ऐसे ही फोल्ड कर दिया मैंने। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और आज पतिदेव पहुंच चुके हैं, तो आप मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अनसुया माता 1-2 दिन में पहुंचने वाली है यहाँ पे, तो आपको अनसुया माता के पूरी तरह दर्शन करवाएंगे और हम भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।